नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 के लिए अब आपके पास जो समय बचा है साथियों, मात्र आपके पास 25 दिन शेष रह गए हैं। साथियों, 50 लाख की भीड़ है। आप सब लोग जानते हैं कि 50 लाख बच्चों ने इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए आवेदन किया है। ऐसे में साथियों, आपको कैसे एक सीट पक्की करना है, इस पर थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों देखिए, हमारी सारी जो रहती हैं क्लासें, चाहे रीजनिंग हो, चाहे साथियों जीएस हो, चाहे हिंदी हो, सिर्फ और सिर्फ साथियों हम क्लासों पर बात करते हैं। बकाया साथियों फालतू बात कोई नहीं होती है। लेकिन साथियों, इस समय कुछ चीज़ें जरूरी है समझना, तो आइए हम लोग थोड़े से समय में साथियों डिस्कस करते हैं। देखिए, पहले अगर हम लोग बात करें साथियों, इन 25 दिन में करना क्या है आपको, तो ध्यान रखिएगा साथियों, बचे हुए 25 दिन में आपके पास एक मॉडल पेपर अब हर हाल में रखा रहना चाहिए। साथियों, आप जहां पढ़ते हैं, जिस टेबल कुर्सी पर पढ़ते हैं या जहां पढ़ते हैं साथियों, लाइब्रेरी में जाते हैं, वहां पर आपके पास एक प्रैक्टिस सेट साथियों मॉक टेस्ट आपको एक डेली का अब रोज लगाना है। और उस मॉक टेस्ट को लगा के छोड़ना नहीं है साथियों। उस मॉक टेस्ट का हमें क्या करना है, पूरे पेपर का एनालाइज करना है। इसके बाद साथियों हमें और कुछ पढ़ना है, चाहे सुबह लगाएं आप, चाहे शाम में लगाएं, लेकिन आखिरी बचे 25 दिनों में साथियों देखिए, जैसे आप लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, डेली पढ़े जा रहे हैं, लेकिन अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब साथियों आप पीएचडी तक कर लेंगे, साथियों एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। एक कटु सत्य है, ठीक है। पहली बात, आप लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं साथियों और उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो साथियों किस काम की रीजनिंग। ऐसे ही मैथ है और ऐसे ही साथियों जीएस है, ठीक है। साथियों बहुत सारा पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, जितना पढ़ चुके हैं अब खाली रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन की बात करें साथियों तो जीएस में देखिए, अब इस टाइम साथियों लोग क्या कर रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़े जा रहे हैं। करंट अफेयर्स कितना पढ़ लेंगे आप, और 1-2 प्रश्न तो गलत होगा ही उसमें से। चाहे देखिए 7-6, सपोज दैट आपकी परीक्षा में साथियों 7 प्रश्न आ रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो देखिए 1-2 प्रश्न तो ऐसे आएंगे कि वो किसी को नहीं आएंगे। तो उनके लिए साथियों पूरा दिन रात करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें मत करिए। मॉक टेस्ट आपको सिलेक्शन बचे हुए 25 दिन में सिर्फ एक चीज दिला सकती है, वो है साथियों क्या, तो वो है साथियों मॉक टेस्ट। अगर आप लोग आज से ही एक मॉक देना चालू कर दें, आप हम कह रहे हैं जीरो हैं, बहुत कम ही पढ़ाई की है आपने, लेकिन साथियों अगर आप आज से एक मॉक टेस्ट देना शुरू कर देंगे तो साथियों आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, इतनी मैं गारंटी देता हूं आपको, ठीक है। तो साथियों विशेष ध्यान रखिए, ज्यादा इधर उधर के चक्कर में मत पड़िएगा। मैं आजकल देख रहा हूं साथियों, वो यूट्यूब पे रहता है ना कि 18 फरवरी का पेपर, मैथ रीजनिंग जीएस हिंदी सारे प्रश्न आ गए हैं 18 फरवरी के। अब 18 फरवरी अभी आई नहीं है भैया और प्रश्न आ गए हैं। ये सब चीजें मत देखिए साथियों, आप लोग कंसंट्रेट करिए, मॉक टेस्ट लाइए साथियों। मैं आपको जबरदस्त प्रैक्टिस करा रहा हूं साथियों, ध्यान रखिएगा। बहुत सी प्रैक्टिस हमारे चैनल पर चल रही है, यह साथियों आप सबका चैनल है, तो साथियों पढ़िएगा, चाहे रीजनिंग हो, मैथ हो, जीके जीएस हो साथियों, यूपी जीके की मैंने बहुत सारी क्लासें करा दी हैं। और साथियों आपको देखिए, अगर सिलेक्शन आपको लेना है तो मेहनत आपको करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, अगर जैसे हम बात करें साथियों जीएस की, तो जीएस में आप लोग जो मेन चीजें हैं इस टाइम, जैसे आर्टिकल हो गए, आर्टिकल 2 से 3 आर्टिकल आपसे जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो और साथियों देश, राजधानियां, दिवस, इन सबको अच्छे से याद करके जाना है। जो साथियों अभी नए राज्यपाल, नए मुख्यमंत्री बने हैं, इनमें से ही साथियों प्रश्न पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स में। तो जीएस के साथियों ऐसा देखिए, जीएस तो खान है, जितना आप लोग पढ़ते चले जाएंगे उतना आपको कम लगेगा। लेकिन रीजनिंग और हिंदी, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं साथियों कि आपको उत्तर प्रदेश में 100% आपका चयन करवा सकते हैं इस बार, ठीक है।
क्योंकि 55 से 57 नंबर की आपकी रीजनिंग पूछी जाती है। और साथियों हिंदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो 37 नंबर की आपसे हिंदी पूछी जाती है। 37 में अगर आप 33-34 हिंदी में सही करते हैं और वहां साथियों 50 प्लस रीजनिंग में सही करते हैं तो साथियों फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। 50 लाख नहीं 70 लाख की भीड़ बनी रहे, आपका एक सीट साथियों पक्की हो जाएगी। मॉक टेस्ट में बार बार फोकस कर रहा हूं साथियों, मॉक टेस्ट पर। मॉक टेस्ट ना रखे हों अभी जाइए मार्केट या किसी से मंगवाइए। एक मॉक टेस्ट आपका 100% आपके पास होना चाहिए और उसको आज से लगाना ही चालू करना है और अकेले लगा के छोड़ना नहीं है दोस्तों, उसका एनालाइज बाद में जरूर करना है। ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट लगा के छोड़ देंगे तो साथियों उससे कुछ नहीं होगा, पूरा लगाना है। देखना है आपकी गलतियां कहां हुई हैं। जैसे आपका नंबर कम आ रहा है इस टाइम, तो साथियों वो नंबर सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट से बढ़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर हम बात करते हैं हिंदी में आपका स्कोर अभी 25 हो रहा है, तो साथियों देखिए ना, संधि में गड़बड़ है, तत्सम में गड़बड़ है, विलोम में गड़बड़ है, पर्यायवाची गड़बड़ है, आपका किस टॉपिक में साथियों कमांड नहीं है। यही सब साथियों हमें मॉक टेस्ट लगाने से ये सब चीजें साथियों हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाती हैं। इसलिए मैं इस वीडियो में बार बार फोकस कर रहा हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट आज से एक जरूर लगाइएगा। और साथियों जो पक्ष आपका कमजोर है, जैसे रीजनिंग में आपकी पूर्ण अवधारणा अभी कमजोर है, बहुत सारी पूछी जाती है। मानसिक अभिरुचि आपसे जबरदस्त तरीके से पूछी जाएगी। बुद्धि लब्धि इसके प्रश्न आपसे साथियों रीजनिंग में बहुत सारे बनेंगे। तो इन सब चीजों पर साथियों विशेष फोकस करिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, इस भीड़ से हटना है साथियों, तो कुछ हटके करना पड़ेगा। नहीं तो साथियों 18 फरवरी को आपका पेपर है, 25 दिन बचे हैं, इधर उधर करते रहेंगे और साथियों आखिर में पेपर हाथ में होगा और फिर कुछ नहीं होगा साथियों। तो ध्यान रखिए, एक मॉक टेस्ट आप लोग सब लोग कमेंट करके बताइए कि आज से मॉक टेस्ट लगाना किसने चालू कर दिया है, और अपने नंबर कमेंट बॉक्स में लिखिए। कितना अभी आप लोग पहुंच रहे हैं, कितना अभी पानी में है, कितनी साथियों आपकी तैयारी अभी तक हो चुकी है। जितनी हो गई है उसी का रिवीजन करना है, अब नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मैथ की बात करें साथियों, तो अब तक आपने जितने टॉपिक पढ़ लिए हैं बस उतना ही काफी है, ज्यादा नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसी में से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 12 से 15% साथियों मैथ को देखने को मिलते हैं, तो उनमें से आप लोग कर लेंगे साथियों। तो ध्यान रखिएगा, मैथ होगा, रीजनिंग हुई, हिंदी हुई, इन सब पर विशेष पकड़ बनाइए। जीएस आप साथियों 10 से 15, 17, 18 क्वेश्चन आप लोग कर ले जाएंगे, सब लोग इतना कर ले जाते हैं, ठीक है। तो जीएस पर ज्यादा इधर उधर और साथियों बहुत जीएस 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 नहीं, जीएस दिन भर नहीं करना है। आपको हिंदी, रीजनिंग और साथियों मैथ पर पकड़ अच्छे से बनानी है, ठीक है। तो जीएस जैसे साथियों रीजनिंग सब्जेक्ट है, रीजनिंग में अगर आपकी जहां जहां अभी कमियां हैं तो 2 से 4 दिन में उन कमियों को सुधार लीजिए। जैसे पूर्ण अवधारणा में फंस रहे हैं साथियों, या आप लोग ब्लड रिलेशन में, जो भी टॉपिक साथियों रीजनिंग का आपका कमजोर है उसको सुधारने की कोशिश करिए, क्योंकि उसमें से 100% चांस है कि क्वेश्चन बनना तय है, प्रश्न को आना तय है। लेकिन जीएस में क्या आप लोग कह सकते हैं कि यह प्रश्न आएगा? नहीं साथियों, जीएस ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप रीजनिंग के टॉपिक को साथियों संभाल लेते हैं, सुधार लेते हैं अभी, तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। तो साथियों विशेष ध्यान रखिए इन बातों का। और साथियों मॉक टेस्ट दिन में एक जरूर लगाइए, उसका एनालाइज जरूर करिए साथियों। और अब आप सब लोग बताएं कि यह वीडियो कैसी लगी, तो इसके बाद में फिर कंटिन्यू करूंगा साथियों, आगे वीडियो बनाता रहूंगा आप सबके लिए। वीडियो जरूर बताएं, मॉक टेस्ट जरूर लगाएं साथियों। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार साथियों।